ये क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ, ये रिवीजन में। देखो क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 21055 is expressible in the form of 210 into 5 minus 55y, फाइंड y। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं इसका। HCF क्या होगा, देखें 210 और 55, 210 को, अब ये तो क्योंकि ये सिलेबस में तो आ नहीं रहा है इस तरह का, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर है ये, लेकिन हम इसको इस तरह से निकालेंगे 210 05 है ना ये, और 1 ये, और 55 का क्या है 5 और 11 ये, ठीक है। अब आपको मालूम है HCF क्या होगा, HCF ऑफ 210 and 55 आर 5, ये क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है और कुछ है ही नहीं, तो 5 HCF हो गया। तो क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे HCF इक्वल 210 इंटू 5 माइनस 55y। HCF क्या है दोनों का 5, मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसको इधर ले आओ, माइनस, अब क्या बचेगा इसमें से 1050 में से अगर आप 5 लेस करेंगे 5 4 0 1, ये हो गया 1045 माइनस माइनस 55 कट गया, y इक्वल टू 1045 अपॉन 55 कट जाएगा, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 19, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। अब आपको एक जीरो दे रखे है ये, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो कौन सी है, ये। अब आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ बी क्या है -3 और ए क्या है 2, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गई 3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा बीटा, ये है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या हो गई आपकी 1/2 हो गए। अब आपको ले रहे जीरो जीरो, न्यू जीरोस वो है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अब इन दोनों का सम ऑफ जीरोस, इनका क्या 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले ले, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये नहीं देखो है ना, यहां क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3/2 9/2, ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरी अल्फा, इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस वो क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, तो ये आपका है सम मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 9 इंटू 1/2 9/2। अब जो आपको जीरोज गिवन थे उनका सम ऑफ जीरोज आ गया है ना, कहा है गिरा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया, दोनों सेम आ गए। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्मूला होता है वो ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल जीरो, ये है ना सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस क्या थे आपके दूसरे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और वो क्या थे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या है 9/2, और प्रोडक्ट क्या है आपका 9/2। एलसीएम ले लो 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आपका 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन आ गई। जब 3 अल्फा देखो दोनों चेंज आई, इसके अल्फा बीटा थे तो ये इक्वेशन थी, अब 3 अल्फा 3 बीटा हो गए तो इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इस सम्स को देखो जरा, है ना, इस वाले सम्स को। इसमें क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला सम्स है, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड एक और 3 फॉर्मूले होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए। ये होता है। इसमें जो इक्वेशन है वही होती है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, ये होती है। अब इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी क्या है -3/6, ये हो गई। ये वाली सी -5/6, डी -1/6, ये हो गया 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। कॉमन अल्फा बीटा गामा, अल्फा कटेगा बीटा गामा, बीटा कटेगा अल्फा गामा, गामा कटेगा अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है देखो माइनस, अल्फा बीटा गामा की क्या है माइनस, आंसर क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी 5। तो आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना, इस तरह से। हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज जब हमारा ये खुला हो ना तो हर क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व हो जाता है। अब इसे देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है टी, ये ध्यान रखें। अगर यहाँ टी है तो वेरिएबल यहाँ टी है, बाकी पी और सी कांस्टेंट नंबर। तो पहले तो इसे सही कर लो, तो फिर आपको इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। तो पहले तो इसे सही कर लो आप,
टी स्क्वायर माइनस पी टी माइनस पी माइनस सी, और एफ टी एक बार और टी स्क्वायर माइनस पी टी माइनस कॉमन पी प्लस सी, ये लिखिए। अब इसको लेते हैं, इस वाले पार्ट, एल्फा प्लस, अच्छा पहले एक काम करते हैं, एल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, क्या है यहां पर देखो टी, अल्फा बीटा क्या है, दूसरा देखो क्या अल्फा बीटा, माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, सी क्या है आपका ये, ये। अब इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को ले लो, वो प्रूफ करना है, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा प्लस वन। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो ये नहीं, इसकी वैल्यू ये नहीं, ठीक। अब माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन कट गया, क्या आया वन माइनस माइनस सी प्लस वन, या वन माइनस सी, ये प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो आप, लुक एट द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। पेरीमीटर ये है और ये हाफ है, कितना, पूरे पेरीमीटर का ये हाफ है। जैसे आप ये समझो दैट इज रेक्टेंगल, मान लीजिए इसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड breadth बी वाई मीटर। पहले की सिचुएशन में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर नहीं है, whose length is 4 more than its width, मतलब जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है, x माइनस इक्वल, अब ये कह रहा है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, ये होता है। अब यहां पर लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y, तो ये हो गया 2x प्लस वाई, ये पेरीमीटर है। लेकिन जो ये पेरीमीटर दिया हुआ है 36, ये इसका हाफ है, ये 36, तो 1.2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई इक्वल 36, कट गया, एक्स प्लस वाई 36 और एक्स माइनस वाई 4, कट गया 40। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ जो है 10 मीटर है और ब्रेथ ये है ना, ब्रेथ क्या होगी जी, ऐसे एक्स माइनस वाई इक्वल 4, 10 माइनस वाई 4, इधर ले जाएंगे, वाई इक्वल टू 6, तो लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर। देखो क्वेश्चन में आप देखा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, लेंथ जो है विड्थ से
4 मीटर अधिक। ये फॉर्मूला एक इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो हाफ है, तो ये हाफ है 36। पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर हाफ हो गया। एक्स प्लस वाई कैलकुलेशन किया, ये आंसर इसका आया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। हम कह रहे हैं यदि वो ट्रेन 6 किलोमीटर तेज दौड़ती है तो वो शेड्यूल टाइम से 4 घंटे पहले पहुंच जाती है, और यदि वो ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो वो शेड्यूल टाइम से अपने ज्यादा समय लेती है, 6 घंटे ज्यादा समय लेती है। वहां से वो कम लेती है 4 घंटे या 6 घंटे ज्यादा समय। ऑब्वियसली यदि आप स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम हो जाएगा, और यदि आप स्पीड कम कर दें तो टाइम बढ़ जाएगा। ये तो सब जानते हैं आप लोग। स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, और स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है। क्या करेंगे हम, लेट द हम का डिस्टेंस यूजुअल जो आप निकालेंगे, लेट द डिस्टेंस बी, या एक काम करते हैं हम स्पीड बढ़ देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम बी y आवर्स। तो डिस्टेंस क्या हुई भाई, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि x इंटू वाई। ये लेंथ ऑफ जर्नी भी हो गई, जो कि है लेंथ ऑफ जर्नी, जो कि आपको निकालना है। अब आते हैं स्पीड को बनाते हैं। यदि ट्रेन 6 घंटे तेज हो जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, अब क्या होगा देखो, इफ ट्रेन स्पीड कितनी बढ़ गई, 6 किलोमीटर पर आवर मूव, तो क्या हुई x प्लस 6, है ना इतनी। और तब टाइम क्या हो गया, 4 घंटे कम, यानी कि y -4। अब डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, दोनों का मल्टीप्लाई, x प्लस 6 एंड y -4। और डिस्टेंस आपकी क्या थी, ये एक्स वाई -4x 6y 24, सबको ले लिया। फोर एक्स कट गया। अब इसमें से 2 कॉमन भी आ सकता है, 2 कॉमन ले लो, 2x -3y काट दो, 2x -3y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। ये इसकी इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई है ना। देखो अगर 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा हो तो टाइम कम हो जाएगा। अब उसमें क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है। अब देखो उसी तरह से बनेगा, जो डिस्टेंस है ये कम हो रही है और टाइम बढ़ रहा है। कितने, 6 घंटे। कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो टाइम जो है 6 किलोमीटर 6 घंटे बढ़ रहा है। इधर ले आओ,
ये हो गया -6x + 6y, दोनों में कॉमन ले लो, -6 x - y है ना, x - y 6। अब तो उसमें पहले में क्या है, तो 2x - 3y -2, या माइनस से माइनस कट गया है आपका। अब इसमें इक्वेशन सेकंड में और फर्स्ट को क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। तो किसका मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, 2 का, 2x - 2y 2, 2x - 3y -2, ये थर्ड इक्वेशन, और ये सेकंड, माइनस प्लस फिर प्लस, y = आ गया 25। तो y कहते हैं टाइम कितना आया, 24 घंटे। अब इस y की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पर कितनी है, x = 30, स्पीड आ गई 30 और टाइम आ गया 24। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या हुई, लेंथ ऑफ जर्नी क्या थी, xy, और वो कितनी हो गई, 30 × 24, 720 किलोमीटर, ये लेंथ ऑफ जर्नी आ गई। ठीक है ना, समझ में आया होगा। देखो ये ध्यान रखा करो, जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, और जब स्पीड कम होती है तो टाइम आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ी, टाइम कम हो गया, स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ गया। ठीक, चलिए एक और सम देखते हैं अभी इसको। ये तो वैसे अभी तक सीबीएसई में आया नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। इस एक्स को इधर ले, और स्क्वायर दोनों तरफ कर दो। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा, और ये 169 x² 26x। अब इन सबको उधर ले जाए, x² - 26x + 169 - 2x - 9 = 0, x² - 28x और प्लस 160। अब 160 के ऐसे फैक्टर जिससे दोनों आ जाए, और 0 2 0 10 5, ये 5 अब 28 लाना है, ठीक है ना, 20 और 8, हो गया, x - 20 x - 20 x - 20 और x - 8, ठीक है ना। देखो इसको इधर ले जाएंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करके ओपन करेंगे, फैक्टराइजेशन होगा, उसके आप फैक्टर करेंगे, x - 20 = 0, x = 20 और x - 8 = 0, x = 8। x की वैल्यू 2 आ गया, ये भी और ये, ठीक है। अब आज के रिवीजन के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। मालूम है एपी में 3 डिजिट कौन से होते हैं, जो एपी में होते हैं वही होते हैं। वो कौन से हैं, ये, हाँ, तो ये जो है नंबर है एपी में, ठीक। अब
इनका सम क्या है 50। तो 3a इक्वल 15, ए की वैल्यू तो ये 5 हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब यार द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट का मतलब क्या कि पहला 100 फिर 10 फिर यूनिट, ऐसे ना। रिवर्स कैसे होगा, ये 100। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं, तो 3 डिजिट नंबर ये होगा, डिजिट्स नंबर वो कौन से। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 100 डिजिट में, 10 डिजिट में, यूनिट डिजिट में। 100 फिर 10a फिर a प्लस जरा ओपन करो इसको। 100 10 11 है ना, और ये 99 डी। ये तो होगा डिजिट नंबर वो जो 3 अंकों से बने, है ना, 3 अंक से जो ये बने हैं वो ये नंबर। अब इनको रिवर्स करो। अब इनको रिवर्स भी करते हैं। रिवर्स कैसे, मतलब यहां से रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग में ये 100 हो जाएगा और ये वही रहेगा 10 और ये यूनिट। अब देखिए ठीक है ना। अब ये देखो 100 10 5, ये भी नहीं होगा, और ये 99 डी। अब क्या कह रहा है वो कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो ये नंबर फाइंड आउट होंगे ये उससे कम है। और ये नंबर कौन सा, हाँ। अब ये जो नंबर है ये इससे 594 कम, कैसे लिखेंगे। ये इन दोनों को इधर ले आओ, प्लस 99 डी प्लस इक्वल ये कट गया, ये 198 काट दो 3 बार, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब जो नंबर है आपका वो कौन सा है, डी, ये वाला ये नंबर है। ये नंबर कौन सा होगा, दोनों नंबर होंगे, रिवर्सिंग भी और सीधा 11 ये। अब 11 इंटू ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू कितनी 5 माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो गया 555 और ये अब ऐड कर दो इसे 12। एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा रिवर्स भी हो गया। रिवर्स कौन सा हो गया, 258, तो दो नंबर ये हो गए 852 एंड 258। ठीक है, ओके।